बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि कुछ महिलाएं जब बोलती है तो उनके हर शब्द में एक अलग असर होता है। वो ज़्यादा नहीं बोलती पर जो बोलती है उसमें कॉन्फिडेंस, ग्रेस और क्लैरिटी साफ झलकती है। ऐसे लोग भीड़ में अलग नज़र आते हैं। असल में स्मार्ट दिखने का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या मेकअप करना नहीं है, बल्कि यह इस बात से तय होता है कि आप अपनी बातों को किस अंदाज में रखते हो। कई महिलाएं बहुत समझदार होती है, लेकिन वह खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। कभी टोन हार्श लग जाती है, कभी बात का मीनिंग बदल जाता है और फिर सामने वाला उन्हें इतना इंटेलिजेंट नहीं मानता जितनी वह सच में होती है। लेकिन अगर आप बोलने के तरीके पर थोड़ा ध्यान दें तो वही शब्द आपको दूसरों से कई कदम आगे ले जा सकते हैं। स्मार्ट तरीके से बोलने का मतलब फेक या ओवर स्मार्ट बनना नहीं है, बल्कि ऐसा बोलना है जिससे लोग आपको सुने, समझे और रिस्पेक्ट करें। क्योंकि असली स्मार्टनेस आपकी आवाज़ में नहीं, बल्कि आपकी क्लियरिटी और एटीट्यूड में होती है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियोस मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। जब आप काम होकर सही शब्दों के साथ बोलती है तो सामने वाला आपके अंदर का कॉन्फिडेंस महसूस करता है। आपके शब्द सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचते हैं और यही फ़र्क पैदा करता है साधारण और स्मार्ट महिला में। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 7 पावरफुल तरीके जिनसे आप अपने बोलने के स्टाइल को इतना ग्रेसफुल और इम्पैक्टफुल बना सकती हैं कि लोग आपको सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आपकी बातों को याद रखें। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी बातें सुनकर सोचें कि महिला वाकई में क्लासी एंड इंटेलिजेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ आपको दूसरों से अलग और बेहतर बना देने वाली हूँ, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपने बोलने के अंदाज से। एक हर बात सोच कर बोलो, जल्दी में नहीं। एक समझदार महिला की पहचान उसके शब्दों से होती है। कई बार हम किसी बात का जवाब तुरंत देना चाहते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि हमें सबसे ज़्यादा आता है, हम कॉन्फिडेंस है। लेकिन असली स्मार्टनेस जवाब देने की स्पीड में नहीं, सही शब्द चुनने की कला में होती है। जब आप किसी बात को सुने बिना जल्दी जल्दी बोल देते हो तो सामने वाला यह मान लेता है कि आप इमोशनल या मैच्योर है। पर जब आप थोड़ी देर रुक कर जवाब देती है तो बस 2 सेकंड तो आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वह पॉज दिखाता है कि आप सोच समझ कर बोलती है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। स्मार्ट महिला वो होती है जो हर स्थिति में काम करती रहती है, हर किसी की बात काटती नहीं, और अगर सामने वाला गलत भी हो तो भी वह अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करती है। यही फ़र्क होता है एक रिएक्शन देने वाली और रिस्पॉन्स देने वाली महिला में। जो सिर्फ रिएक्ट करती है वह पल जीत लेती है, लेकिन जो सोच कर बोलती है वो दिल और रिस्पेक्ट दोनों जीत लेती है। हर शब्द आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। आपकी आवाज़ जितनी स्टडी होनी होगी, लोग उतना ही आपको मैच्योर समझेंगे। आप चाहे ऑफिस में बात कर रहे हो, घर में या किसी रिश्ते में, अगर आप बोलने से पहले सोचती है तो आपकी बातें दिल पर असर करती है, क्योंकि सोचकर बोली गई बातें हमेशा साफ, सटीक और समझदारी भरी लगती है। याद रखिए, साइलेंस और पेशेंस, यह दोनों ही एक स्मार्ट महिला की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको किसी ने कुछ कहा और आप तुरंत जवाब नहीं देती, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने शब्दों की कीमत जानती हो। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे तो तुरंत बोलने की जगह बस 2 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर काम होके जवाब दीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा पॉज आपकी पर्सनैलिटी को एकदम क्लासी एंड इंटेलिजेंट बना देगा। लोग सोचेंगे इस महिला के हर शब्द में गहराई है, और वही गहराई आपको भीड़ से अलग बना देती है। जो दो आवाज़ में सॉफ्टनेस रखो, लाउडनेस नहीं। कई बार लोग यह समझते हैं कि जोर से बोलने से सामने वाला डर जाएगा या प्रभावित होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो महिला शांत होकर बोलती है वही सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है।
आवाज़ में सॉफ्टनेस आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी मैच्योरिटी का संकेत देता है। जब आप काम टोन में बात करती हो तो आपके शब्दों में एक अलग वेट होता है। लोग आपको ध्यान से सुनते हैं, आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस झलकती है। अग्रेशंस नहीं, स्मार्ट महिलाएं कभी लाउड नहीं होती क्योंकि उन्हें पता होता है कि लाउड बोलना अटेंशन तो खींच लेता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं दिलाता। एक सॉफ्ट और स्टेडी आवाज़ आपको ग्रेसफुल बनाती है, चाहे आप अपनी राय रख रही हो या किसी से डिसएग्रीमेंट जता रही हो। अगर आपकी टोन कंट्रोल्ड है तो सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से लेता है। लोग ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा जुड़ते हैं जो शांत होकर बोलता है क्योंकि वह सुरक्षा महसूस करते हैं। कभी ध्यान दिया है आपने, जब कोई महिला शांत आवाज़ में बोलती है तो उसके शब्द दिल छू जाते हैं। वह आवाज़ सुनने को मन करता है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस छिपा होता है। ऐसी आवाज़ ना तो डराती है ना दबाती है, बस अपनी बात मजबूती से रखती है। स्मार्ट बोलने का एक सीक्रेट यह है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। अगर आप गुस्से, जलन या फ्रस्ट्रेशन में बोलोगी तो आपकी आवाज़ तेज हो जाएगी और अगर आप कम काम हो जाओगी। लेकिन जब आप काम रहकर बोलती है तो सामने वाला खुद आपकी बातों को आगे शांत हो जाता है। यही कम्युनिकेशन की असली ताकत है। जब आपकी आवाज़ किसी का मूड नहीं बिगाड़ती बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। याद रखिए, सॉफ्ट बोलने वाली महिला कमज़ोर नहीं होती, वह बस अपने शब्दों की ताकत को समझाती है। वह जानती है कि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं बल्कि सही टोन में सही बात कहने में है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी, स्टेडी एंड ग्रेसफुल रखिए। लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको महसूस करेंगे। 3 छोटे वाक्य बोलो लेकिन प्रभावशाली। छोटे वाक्य बोलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक कला है। जब आप लंबे लंबे वाक्यों में घुमा फिरा कर बातें करती हो तो सुनने वाला अक्सर आपके पॉइंट्स को खो देता है, लेकिन छोटे सटीक वाक्य तुरंत असर करते हैं और याद रह जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपनी बातों को छोटे टुकड़ों में बांट कर कहिए। 1 या 2 वाक्यों में ही जो कहना है साफ कहें। फिर ज़रूरत पड़े तो एक छोटा सा उदाहरण या एक बनावट वाला सेंटेंस जोड़ें, लेकिन हर बार लंबा वक्तव्य बनाने की आदत छोड़ दें। छोटे वाक्य आपकी बातों को पावरफुल बनाते हैं क्योंकि वे क्लियर हो जाते हैं, आपकी बातों की गहराई और बुद्धिमानी को उभराते हैं और सामने वाला बोर नहीं होता। छोटे वाक्य बोलने का स्मार्ट तरीका यही है। आप पहले अपने दिमाग में 3 पॉइंट तय कर लो, क्या कहना है, किस क्रम में कहना है और आखिर में क्या टोन लगाना है, और फिर हर पॉइंट को एक स्क्रिप्ट लाइन में कह दो। जब आप छोटे वाक्य बोलती हो तो आपकी आवाज़ का रिदम भी बेहतर बनता है। शरीर की भाषा और पोजीशन का फ़ायदा लिया जाता है और आपका ओवरऑल डिलीवरी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कंट्रोल महसूस होता है। ध्यान रखें कि छोटे वाक्य का मतलब आपकी रफ्तार को काटता नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी को ऑल पॉलिश करता है। उनका टोन और फ्लो स्मूथ रखें ताकि बात नेचुरल लगे। उदाहरण के तौर पर ऑफिस में किसी मीटिंग में लंबी लंबी बातें करके आप लोगों का ध्यान खो सकती हैं, लेकिन एक कंसाइन लाइन, हम यह करेंगे, यह रिजल्ट देगा, कहीं ज़्यादा प्रभाव डालेगी। इसी तरह पर्सनल बातचीत में भी जब आप सीधे और छोटे वाक्य बोलती है तो आपके शब्दों का वजन बढ़ता है, लोग उसे याद रखते हैं और आपकी सीरियसनेस को समझते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगले सप्ताह में किसी भी से भी बातचीत करने से पहले 3 बार छोटे छोटे इम्पैक्टफुल वाक्य बनाकर बोलिए। फ़र्क खुद महसूस करेंगे और आपकी बोलने की शैली तुरंत ज़्यादा स्मार्ट और प्रभावशाली दिखेगी। 4, दूसरों को बीच में टोकना बंद करो। जब आप किसी की बात बीच में काटती है तो सामने वाले को लगता है कि आपको उसकी बात की कदर नहीं है, लेकिन जब आप शौर्य से सुनती है तब सामने वाला आपको समझदार और सभ्य मानता है। स्मार्ट महिला वो होती है जो दूसरे को पहले पूरा बोलने देती है क्योंकि उसे पता होता है कि हर इंसान खुद को सुने जाने की इच्छा रखता है। जब आप किसी को बिना टोके सुनती है तो वह ना सिर्फ आपकी इज्जत करने लगता है
बल्कि आपकी राय भी गंभीरता से लेता है। सोचिए, अगर कोई आपकी बात बार बार काटे तो कैसा लगेगा। बिल्कुल वैसा ही अक्सर तब होता है जब हम दूसरों के साथ करते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सुनने की आदत डालिए। जब आप सामने वालों की बात समझ लेती है तो आपका जवाब ज़्यादा सटीक, शांत और प्रभावशाली बन जाता है। यही फ़र्क है रिएक्ट करने और रिसोर्ट करने में। जो लोग तुरंत बीच में बोलते हैं वह अक्सर बहस में हार जाते हैं, जबकि जो लोग पूरा सुनकर जवाब देते हैं वह हर स्थिति में जीतते हैं, क्योंकि उनके शब्द सोच समझकर बोले जाते हैं। यह आदत आपको अंदर से एक मैच्योरिटी लाती है। धीरे धीरे लोग आपकी बातें सुनने लगते हैं क्योंकि आप खुद सुनना जानती है। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई बोले तो उसे बिना रोके ध्यान से सुनिए, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो कह रहा हो। पहले पूरा सुने, फिर काम होके अपनी बात रखिए। यही व्यवहार आपने न सिर्फ स्मार्ट बनाएगा बल्कि हर बातचीत में आपको क्लासी और एलिगेंट लुक देगा। 5 बोलते समय शरीर की भाषा का ध्यान रखो। बोलने का असर सिर्फ आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके शरीर की भाषा से भी तय होता है। अगर आपके शब्द आत्मविश्वास भरे हो लेकिन बॉडी कमज़ोर हो तो सामने वाला आपकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेता है। यही कारण है कि स्मार्ट महिलाएं सिर्फ अपने शब्दों पर नहीं बल्कि अपनी हाव भाव पर भी बराबर ध्यान देती है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, सबसे पहले सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप आत्मविश्वासी है और झिझकता नहीं है। अगर आप नीचे देखती है या इधर उधर नज़रें घुमाती है तो भले ही आपकी बात कितनी भी सटीक क्यों ना हो, उसका असर कम होता है। इसी तरह आपका पोस्चर भी बहुत कुछ कहता है। अगर आप झुककर हाथों को मसलते हुए बिना ऊर्जा के खड़े हो तो उसकी बातों में दम नहीं महसूस होता है। लेकिन जब आप सीधा खड़ी होकर, सिर ऊंचा रखकर, कंधे थोड़े पीछे होते हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती है तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप बोलने लगती है। यह सब बिना एक शब्द बोले भी आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और ग्रेस दिखा देता है। इसके अलावा हाथों के जेस्चर को भी नियंत्रित रखना होता है। बोलते समय बार बार हाथ हिलाना या ज़्यादा ड्रामेटिक मूवमेंट्स करना आपकी बात को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अगर आप थोड़े शांत जेस्चर के साथ अपनी बात समझाती हैं तो वह प्रोफेशनल और स्मार्ट लगता है। स्मार्ट महिलाएं हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने शब्दों के अनुरूप रखती है। अगर बात गंभीर है तो उनका चेहरा और टोन स्टेडी रहता है। अगर बात प्रेरक है तो उनके हाव भाव में वो दिखता है। एक और बात, आपकी फेस एक्सप्रेशंस आपकी भावनाओं को सबसे ज़्यादा दिखाती है। इसीलिए जब भी बोलो तो चेहरे पर कामनेस रखिए। गुस्सा, चिड़चिड़, घबराहट आपके चेहरे पर ना दिखे। आपकी मुस्कान ही आपके कॉन्फिडेंस की पहचान है। संक्षेप में बोलना एक पूरा अनुभव है। इसमें आपकी आवाज़, शब्द, शरीर तीनों साथ काम करते हैं। अगर यह तीनों एक तालमेल में हो तो आपकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इसीलिए जब भी बोले याद रखें आपका शरीर भी उतना ही बोल रहा हो जितना आप खुद। सही बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी को एलिगेंट बना देते हैं और आपकी हर बात में एक ऐसा असर छोड़ती है जो लंबे समय तक याद रहता है। 6वीं बात, हर बात में से ज़्यादा हम बोलो। जब आप बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल करती है तो आपकी बातें थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड लगने लगती है। लेकिन जब आप हम, आप या साथ में जो जैसे शब्द बोलती है तो आपकी बातों में एक जुड़ाव आ जाता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप सिर्फ खुद की नहीं बल्कि सबकी सोच रही हो। यही फ़र्क है एक सामान्य और एक स्मार्ट महिला के बोलने में। स्मार्ट महिला जानती है कि कनेक्शन बनाना सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कहा, मेरे बिना कुछ नहीं, यह बातें लोगों को दूर कर देती है क्योंकि यह ईगो का एहसास देती है। जबकि हम मिलकर कर सकते हैं, आपकी बात भी सही है, साथ में सोचते हैं, यह वाक्य आपकी व्यक्तित्व को
वार्म, मैच्योरिटी और इंटेलिजेंट दिखाते हैं। ऐसे शब्द सुनकर लोग आपके साथ आराम महसूस करते हैं और आपकी राय का सम्मान करते हैं। रिश्तों, ऑफिस या किसी डिस्कशन में अगर आप इंक्लूसिव भाषा अपनाती हैं तो आप इंटेलेक्चुअली ट्रस्टवर्दी लगती हो। असल में स्मार्ट बोलने का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं, बल्कि ऐसा बोलना है जिससे लोग जुड़े। इसीलिए अगली बार जब आप बातें करो तो कोशिश करो कि हर वाक्य में थोड़ा हम लाए। यह छोटा सा बदलाव आपकी बातों में नरमी, गहराई और ताकत तीनों एक साथ ला देगा। सबसे इम्पोर्टेंट 7वीं बात, जब आप रिश्ते निभाते हो या रिलेशनशिप निभाते हो, तब अगर आपके दिल में किसी के लिए कितना भी गुस्सा हो तो अपने मन को शांत करके कामनेस से ही उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार अगर हमारे मन में कुछ गुस्सा हो तो वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते और इमिडिएटली कहीं पे भी वो गुस्सा ऐसा निकल जाता है, रूडली बोल जाते हैं और उन बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी स्मार्टनेस पे। अगर आपको किसी के बारे में कुछ गुस्सा है तो भी वो उसे कामली हैंडल करके आप वहाँ गुस्से से कुछ भी बोल नहीं देना है। ये तो सबसे अच्छी निशानी है स्मार्ट औरत की। क्योंकि जो भी कुछ भी क्लैशेस हो, घर में भी बाहर कहीं भी, उस क्लैशेस में सामने वाला जितने क्लैश करके आपसे बात कर रहा है उसी क्लैश से आप भी उससे बात करोगे तो वो स्मार्टनेस तो किसी काम की है ही नहीं, फिर आप में कोई स्मार्टनेस दिखेगा ही नहीं। तो वो सिचुएशन होती है कि खुद को संभालना होता है और अगर मन में कितना भी गुस्सा हो लेकिन उसको स्मार्टली ट्रैक करके जवाब देना चाहिए, उसका अच्छा सा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि सामने वाला झगड़ रहा है और उसके रिवर्स में आप भी झगड़ते बैठो। तो चलिए फिर दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्मार्ट महिलाएं की बात करने की तरकीब? अगर बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।